नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा अष्टम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से नवमा पाठ अर्थात पाठ 9 भव्या भागीरथी का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन और इसके शब्दार्थ तथा अर्थ बता दिया गया है। आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में लिखो, यानी अपनी कॉपी में लिखिए। हिमाद्रेः तदंके, देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ड, तो ये ड नहीं है। देखिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ये अंक की मात्रा है। जो आप हिंदी में अंक की मात्रा लगाते हो वो संस्कृत में इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? तदंके। जल कणै नष्ट कलुषः फलान्नानि मधुमय जलई भारत भुवम। देखिए यहाँ पे भा के ऊपर जो रा है, देखिए यहाँ पे भी ना के ऊपर रा है, तो ये जो है जब अलग होता है तो इसमें विसर्ग हो जाता है। तो इसलिए इसको इस तरह से ही बोलेंगे, मधुमय जलई भारत भुवम जल कणई नष्ट कलुषा। ठीक है। तवोत्संगे, देखिए ये गुण संधि का उदाहरण है। तव धन उत्संगे, आ और ऊ मिलके देखिए एक मात्रा दिखाई दे रही है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि जब एक मात्रा ऊपर आपको दिखाई देती है तो वहां पर गुण संधि होती है। तो आ और ऊ मिलके ओ गुण हो गया है। आगे देखते हैं। कुल्याभिव्रजति क्रीडा भूमि कृत्यैरुपकृताः। कृत्यैरुपकृताः, ठीक है। उपकृताः बनेगा ये कृत्य। यहाँ पर जो र है इसको विसर्ग हो जाएगा, जैसे सब जगह विसर्ग हो जाएगा। जहाँ जहाँ रा दिखाई दे रहा है आपको उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और इसको हम उच्चारण करेंगे कृत्यैरुपकृताः, उपकृता बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। केवल एक शब्द में आपको इनका उत्तर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इनका उत्तर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपका क नंबर। गंगा कुतः संभूता। गंगा कुतः मतलब कहाँ से, संभूता मतलब उत्पन्न हुई हैं। तो आंसर होगा हिमाद्रे यानी हिमालय से। तीर्थानाम पति कः, तीर्थों का पति कौन है? प्रयागा। आप प्रयागा भी लिख सकते हो, प्रयाग राजा भी इस तरह से लिख सकते हो। गंगायाः पयाः का भी बहु दूरम व्रजति। गंगाया, गंगा का, पया मतलब पानी, पया मतलब दूध भी होता है लेकिन गंगा का क्या है? पानी है। तो पया का दोनों ही लगते हैं, दूध भी और पानी भी है। हम स्थान के अनुसार उसका अर्थ लेते हैं। तो गंगा का क्या है? पानी है। तो यहाँ पे पया का अर्थ क्या होगा? पानी। गंगा का पानी का भी किसके द्वारा बहुत दूर तक व्रजति मतलब जाता है। कुल्या भी आपने पाठ के अंत में पढ़ा है, कुल्या भी यानी छोटी नहरों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा कुल्या भी। देखिए यह थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक। अगला है गंगा यहाँ गंभीरे नीरे तरणीषु के सुखम यान्ति। गंगा के गंभीरे मतलब गहरे, नीरे मतलब जल में, तरणीषु नाव में, नौकाओं में, के मतलब कौन? सुख से जाते हैं। तो आंसर आएगा पथिका, यानी कि राहगीर जो होते हैं वो पथिक, वो उस गंगा में नाव में बैठकर बीच में गंगा में जाकर उसका आनंद लेते हैं, गंगा में घूमने का। भागीरथी कान पुनाती। भागीरथी यानी गंगा कान किनको? पुनाती मतलब पवित्र करती है। लोकान, लोकान यानी लोगों को, यह संसार को पवित्र करती है। भागीरथी मतलब गंगा है। ये पहले भी मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताया है। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरन लिखने का मैंने पहले भी आपको कई बार तरीका बताया है। जहाँ जहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, केवल उन्हीं के स्थान पर आपको इतना आंसर फिल करना है। बाकी आपको लिखा हुआ पुस्तक में भी मिला है और जब आप परीक्षा देते हो तो उसमें प्रश्न पत्र में भी आपका लिखा हुआ आता है। तो शुरू करते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला है गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा के किनारे कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं? तो यहाँ पे कानि के स्थान पे लिखेंगे आप हरिद्वारम, काशी, प्रयागः। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्रयागः, विसर्ग लगे हुए हैं यहाँ पर और डार्क कर देते हैं। च क्यों लगाया है? क्योंकि हरिद्वार, काशी और प्रयाग इस तरह से इसका बनेगा। तो कानी के स्थान पे आप ये लिखेंगे और फिर आगे इसको यहाँ से जोड़ देंगे प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। तो ये पूरे वाक्य का आपका उत्तर बन जाएगा। आपको याद कितना करना पड़ेगा? केवल कानी के स्थान पे ये लाइन आपको इतनी याद करनी होगी। गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति। गंगा जल से सिक्तम मतलब सींचा गया
क्षेत्र खेत जो होता है कीदृशम भवति कैसा होता है, तो कीदृशम के स्थान पे लिखेंगे हरितम ललितम च, गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम हरितम ललितम च, और फिर यहाँ से लिख देंगे भवति। फिर आगे है गंगा कीदृशै जलै भारत भुवम सिंचती, गंगा कैसे जल के द्वारा भारत भूमि को सींचती है, तो कैसा जल है, कीदृशे के स्थान पे लिखेंगे मधुमयी, दो मात्रा लगेंगी और विसर्ग लगेंगे, जैसे इसमें देखिए आपके दो मात्रा लगी है और विसर्ग भी लगे, कुछ मैच करते हुए चलते हैं तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो गंगा मधुमयी जलई भारत भुवम सिंचती, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। भागीरथ्या उत्संगे के शिशवः इव खेलंती, भागीरथी की यानी गंगा की गोद में कौन बच्चों के समान खेलते हैं, तो क्या कौन खेलते हैं, मनुजा यानी मनुष्य। तो इसका पूरा आंसर क्या हो गया, भागीरथ्या उत्संगे के जगह लगे के स्थान पर हम लिखेंगे मनुजः शिशवः इव खेलन्ति, ये पूरा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरु, नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद करना है यानी अलग करना है। तो में अन्य, ये देखिए ड नहीं है, एस नहीं है, ये जो आ को दिखाना होता है हमें, तो ये संधि है आपकी, तो यहाँ पर इसमें अ, ये क्या है देखिए यहाँ पे मैंने अ लिखा हुआ है, ये आ को दिखाना होता है, ए के बाद जब ये आ आता है तो इसको जब जोड़कर लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको आप अवग्रह या एस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा, में अन्य, तो क्या बन जाएगा में धन अन्य। अगला है तवोत्संगे, तव धन उत्संगे, देखिए ऊपर उच्चारण में जहाँ पर ये शब्द आया था तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि यहाँ पर गुण संधि है, देखिए तव में बा में क्या है अ है और आगे क्या है उ, तो आ और उ मिलके ओ गुण हो गया, देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है। मधुमय जलई भारत भुवम, तो देखिए मधुमय जलई, यहाँ पे मैंने ऊपर भी आपको बताया था जहाँ उच्चारण कर रहे थे हम इन शब्दों का, तो जैसे जहाँ जहाँ ये देखिए रा दिखाई दे रहा है वहाँ पर रा जलई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा के स्थान पे ये विसर्ग हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए इस पर अधिक हम जोर नहीं देंगे। तो भारत भुवम अलग हो जाएगा ये इस तरह। तवेदम, तव धन इदम, यहाँ पर भी देखिए आपकी गुण संधि है, यहाँ पे ब में क्या है आ है, ब में क्या है बच्चों आ, और आ और ई मिलकर क्या बन गया, ए गुण हो गया, तो बन गया ये गुण संधि के। यहाँ पे आपको दो उदाहरण मिले हैं, ये और ये वाला दूसरा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। पहला है गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, तो देखिए यहाँ पर स्थान कम था इसीलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गंगा सर्वेषु नदीषु श्रेष्ठतमा अस्ति। दूसरा है इसका जल शीतल एवं पवित्र है, किसका जल, गंगा का यानी, तो इसका जल शीतल एवं पवित्र है, इसका आंसर भी मैंने इसी के नीचे यहाँ पर लिखा है, थोड़ा बड़ा था वहाँ पे स्थान कम था इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। तो अस्याह जल का लिखेंगे जलम, शीतल का लिखेंगे शीतलम, देखिए यहाँ पे अंक की बिंदी है इसके साथ में, ठीक है, ये अंक की बिंदी है, ऊपर मात्रा आ गई है, ये सर्वेशु की मात्रा है, ये इसकी मात्रा नहीं है, यहाँ पे तो केवल शीतलम लिखना है आपको, ठीक है। और पवित्रम क्या लिखेंगे, पवित्रम, बा इसको डार्क कर लेते थोड़ा, पवित्रम च अस्ति। अब अगला है आपका तीसरे नंबर का अनुवाद। पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं, किसमें करते हैं, गंगा में नौका विहार करते हैं, तो इसका आपको अनुवाद बनाएंगे आप। पर्यटकः, बहुत सारे पर्यटक हैं इसलिए देखिए आ की मात्रा भी लगी और विसर्ग भी लगे हैं। पर्यटकः गंगा में, गंगायाम जैसा आप बनाते हो रमायाम, ठीक है, रमा बालिकायाम, इसी तरह से बनेगा गंगायाम नौका विहारम कुर्वन्ति, बहुत सारे हैं पर्यटक तो कुर्वन्ति बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई है। गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं, तो गंगा तटे पर में पे पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पे पर, और जब अधिकरण कारक लगता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है, तो बनेगा गंगा तटे स्थित्वा जनाः, लोग बहुत सारे इसलिए जनाः तपाः कुर्वन्ति। अगला है वाराणसी में गंगा का तट बहुत सुंदर है,
वाराणसी में, देखिए यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति लगेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको इस वाले अनुवाद में बताया था, में पे पर ये सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति को बताता है। तो बनेगा वाराणस्याम, क्या बनेगा? वाराणस्याम गंगायाः तटम अति सुंदरम अस्ति। वाराणस्याम गंगायाः तटम अति सुंदरम अस्ति। अब है प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। अभी तक आप प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, अब इन उत्तरों के आपको प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है गंगा हिमाद्रे संभूता। तो क्या आपने प्रश्नोत्तर में पहले वाले में पढ़ा है? क्या पढ़ा है? गंगा कुतः संभूता। हिमाद्रे की जगह क्या लिखेंगे? कुतः संभूता। ये इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आंसर ही आपका जो है प्रश्न है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही आप लगाएंगे। अगला है गंगा लोकान पुनाति। गंगा क्या लिखेंगे? कान। ये प्रश्नोत्तर में आपके आए हैं, तो वहाँ से भी आप इनको समझ सकते हैं। गंगा कान पुनाति, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है केवल उतने ही शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयता। तो क्या लिखेंगे? हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम की जगह क्या आ जाएगा? किम। किम मतलब क्या, कथयता मतलब कहते हैं। अब इनका बार बार आपको अर्थ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ आप पाठ के अर्थ में भी पढ़ चुके हो और प्रश्नोत्तर में भी पढ़ चुके हो। पयास्ते पयस्ते कुल्याभि व्रजति। तो क्या लिखेंगे? कुल्याभि की जगह काभि। पयस्ते काभि व्रजति। फिर सब में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित पदान समानार्थक पदैः सह योजयत। नीचे लिखे हुए पदों के समानार्थक शब्द लिखने हैं, यानी कि आपको लिखने नहीं है, क्षम्यताम, आपको यहाँ पर उनको सामने लिखे हुए हैं, आपको केवल जोड़ने हैं। योजित मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 करके, और जो नंबर जिससे मिलना है उसको मैंने क्रॉस भी करा है और नंबर भी डाले हैं। तो गंगा को यानी कि ये पर्यायवाची हैं इनके, तो गंगा को क्या कहते हैं? इनमें से देखिए, हिमगिरी, जलधि, वारी, जाह्नवी। जाह्नवी कहते हैं क्योंकि ये जहनु ऋषि के कान से निकली थी। इसकी और कथा है, फिर कभी आपको बताएंगे, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इतना जानिए कि गंगा का पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी। हिमालय हिमगिरी, ठीक है, हिम यानी बर्फ और गिरी मतलब पर्वत, तो बर्फ का पर्वत क्या है? हिमालय। तो इस तरह से आप इसको समझते हुए चलेंगे तो आपको ये मैचिंग वाले प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इसको आसानी से हल भी कर सकेंगे। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची देखिए इसमें क्या है? जलधि। जलधि कहते हैं समुद्र को। और फिर एक बचा आपका जलम, जल को क्या कहते हैं? बारी। तो इस तरह से ये आपका जो समानार्थक शब्द जोड़ने थे वो पूरे हुए। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, एतदपि जानी, इनको भी जाने। जलाशया नाम नामानी, जलाशयों के नाम हैं। सिंधु, सिंधु क्या है? समुद्र। नदी, नदी को नदी कहते हैं, सिंधु को समुद्र भी समुद्र कहते हैं। कुसरित, छोटी नदी। कुसरित, सरित का मतलब होता है नदी और कु मतलब हो गया छोटी नदी। कुल्या, नहर। पल्वलम, पोखरा। अल्पसरम, तलैया। तडागः, तालाब। कूपः, कुआं। निर्झरा, झरना। कासारः, झील। अब एक आपका यहाँ पर ये पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो की सहायता से इस अभ्यास कार्य का अभ्यास करें और अध्ययन करें ठीक से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।